जब एक सुपरस्टार बना रफ़ी साहब के करियर का तूफान और धर्मेंद्र के एक गाने ने बदल दी किस्मत। हिंदी सिनेमा में कुछ आवाज़ें ऐसी होती है जो वक्त की सरहदें पार कर जाती है। मोहम्मद रफ़ी उन्हीं में से एक थे। ऐसी आवाज़ जो दर्द बोले तो आंखें भर आए और मस्ती छेड़े तो महफिल झूम उठे। मेरी जिंदगी में तू है, मेरे पास क्या कमी है। नफरत की दुनिया को छोड़ के प्यार की दुनिया में, प्रेम की गली में एक छोटा सा घर बना। लेकिन कम ही लोग जानते हैं कि यही सुरों का बादशाह एक दौर में लगभग गुमनामी के अंधेरे में चला गया था। और हैरानी की बात यह है कि इसकी वजह कोई दुश्मनी नहीं बल्कि हिंदी सिनेमा का पहला सुपरस्टार था। बात करते हैं जब बदल गया सिनेमा और बदल गई पसंद। 70 का दशक आते आते हिंदी सिनेमा का मिजाज बदल चुका था। पर्दे पर राजेश खन्ना छा चुके थे। लगातार हिट पर हिट, दर्शकों की दीवानगी सिर चढ़कर बोल रही थी। उसी दौर में एक और जादू सिर चढ़कर बोला, किशोर कुमार की आवाज का जादू। न कमी थी दोस्तों की, न कमी थी दुश्मनों की। सिंगारी कोई भड़के तो सावन उसे बुझे। अगर सागर नया सागर कोई ले ले, मेरे खुदा दिल से कोई किसी के न खेले। राजेश खन्ना और किशोर कुमार की जोड़ी ऐसी चल निकली कि संगीतकारों और निर्माताओं की पहली पसंद बन गई। हर रोमांटिक हीरो, हर सुपरहिट गाना, हर बड़ी फिल्म में किशोर दा की आवाज गूंजने लगी। यहीं से रफ़ी साहब के लिए मुश्किलें शुरू हुई। दोस्ती थी मगर दुश्मनी नहीं। अक्सर कहा जाता है कि रफ़ी साहब और किशोर कुमार एक दूसरे के प्रतिद्वंदी थे, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल अलग थी। दोनों में गहरी इज्जत और दोस्ती थी। इसका सबसे बड़ा सबूत वो पल है जब रफ़ी साहब के निधन पर किशोर कुमार खुद को रोक नहीं पाए और फूट फूट कर रो पड़े। लेकिन सिनेमा भावनाओं से नहीं, ट्रेंड से चलता है और उस वक्त का ट्रेंड साफ था, राजेश खन्ना और किशोर कुमार। नतीजा ये हुआ कि रफ़ी साहब को गाने कम मिलने लगे। एक समय ऐसा आया जब लोग फुसफुसाने लगे कि रफ़ी साहब का दौर खत्म हो गया। सन 1973 और एक फिल्म जिसका नाम था लोफर। कहते हैं कि किस्मत दरवाजा बंद करती है लेकिन खिड़की कहीं न कहीं खुली छोड़ देती है। रफ़ी साहब के लिए वो खिड़की 1973 में खुली और वो धर्मेंद्र की फिल्म थी लोफर। धर्मेंद्र उस दौर में सिर्फ स्टार नहीं थे, भरोसे का नाम थे। और जब इस फिल्म के लिए आवाज की बारी आई तो रफ़ी साहब को मौका मिला और फिर जो हुआ वो इतिहास बन गया। सबको क्या क्या गुमा हो रहे हैं, फूलों का दिल भी कुछ बदगुमान है। आज मौसम बड़ा बेईमान है, एक गाना जिसने सबको जवाब दे दिया। जैसे ही ये गाना रिलीज हुआ लोगों को याद आ गया कि असली आवाज क्या होती है। शरारत, नजाकत, ठहराव और मस्ती सब कुछ एक ही गाने में। आज मौसम बड़ा बेईमान है सिर्फ एक गाना नहीं था, ये ऐलान था कि रफ़ी साहब अभी जिंदा है और पूरी शान से। गाना सुपरहिट हुआ, फिल्म सुपरहिट हुई और रफ़ी साहब एक बार फिर सुरों के सरताज कहलाए। नाई की दुकान से संगीत के शिखर तक, ये भी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है कि रफ़ी साहब कभी अपने बड़े भाई की दुकान पर काम करते थे, वही गुनगुनाते थे, वहीं से सपनों ने आकार लिया। कहते हैं कि एक फकीर ने उनकी आवाज़ सुनकर दुआ दी थी कि ये लड़का एक दिन बहुत बड़ा गायक बनेगा और वक्त ने उस दुआ को सच कर दिखाया। रफ़ी साहब की कहानी हमें यही सिखाती है कि आवाज़ कभी बूढ़ी नहीं होती, बस दौर बदल जाते हैं, ट्रेंड आते जाते रहते हैं, सुपरस्टार बदलते रहते हैं, लेकिन जो सुर दिल से निकलते हैं
वो हमेशा लौट कर आते हैं। आज मौसम बड़ा बेईमान है सिर्फ एक हिट गाना नहीं, बल्कि उस दौर की याद है जब एक भूली हुई आवाज ने फिर से पूरी महफिल लूट ली। और आज भी जब ये गाना बजता है तो हर उम्र का श्रोता एक ही बात कहता है, रफ़ी साहब जैसा कोई नहीं।